साथियों, आज मैं जो सामान्य ज्ञान है स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए उनके प्रश्नों का सेट देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो उदयन था। विकल्प के अनुसार विकल्प में 4 दिए हुए हैं: उदयन, कालाशोक, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो अंतिम शासक जो है वो उदयन था। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा था। तो ये जो मृच्छकटिका नाटक है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो जो फरीद की शिक्षा दीक्षा है वो विकल्प डी यानी कि जौनपुर से प्राप्त हुई थी। कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो है शिष्य थे चैतन्य के, शंकराचार्य के, रामदास के और रामानंद के। तो जो कबीर शिष्य थे वो विकल्प डी यानी कि रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम नेता कौन थे। तो ये जो थे उनका नाम था विकल्प ए यानी कि जोडा नांग। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी जी के द्वारा यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये विकल्प डी यानी कि तिम्मा डोरा के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सा उत्सव पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। तो पूर्णिमा से जुड़ा उत्सव विकल्प बी यानी कि होली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चरकुला नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली। तो ये विकल्प ए यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मौसम बदलने का क्या कारण है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो इसका विकल्प बी ही आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाने से दिन व रात होते हैं और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में कौन सा संघनन नहीं है। तो संघनन जो है इसमें कोहरा, मेघ, धुआं और ओस। तो इसका विकल्प बी होगा, धुआं संघनन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की जो मुख्य विशेषता होती है वो विकल्प ए यानी कि पूरे वर्ष भर वहाँ पर वर्षा होती है। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है। तो ये एक विकल्प सी यानी कि मरुस्थल हैं। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। तो जो जीवाश्म है वो विकल्प सी यानी कि परतदार सेल में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत में जो सबसे ऊंचा पठार है वो विकल्प बी यानी कि छोटा नागपुर का पठार है। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है। तो इसके बदरंग होने का कारण है विकल्प सी यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल बदरंग हो रहा है। जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है। तो जो जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में समृद्ध होती है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। तो ये जो अनुच्छेद 360 है यानी कि 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई है और भारत देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। तो ये भीमराव अंबेडकर थे प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री। बाजारों के आत्यंतिक स्वरूप कौन से हैं। तो बाजार का आत्यंतिक स्वरूप जो है वो पूर्ण स्पर्धा, अल्पाधिकार यानी कि विकल्प डी। कौन सी 5 वर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं। तो ये डी ब्रॉगली तरंग यानी कि विकल्प सी
इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ये विकल्प बी यानी कि उसकी ऑक्टेन संख्या से उसकी गुणवत्ता को अभिव्यक्त किया जाता है। संक्रमण से शरीर का कौन किसके सहयोग से लड़ता है? तो ये जो है 75 का विकल्प सी यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली से लड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं अगले प्रैक्टिस सेट का। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो विकल्प डी यानी कि कन्नौज में थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह जो है अकबर था। ये याद रखिए, जब गठन हुआ था उस समय की बात है। वो दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो ये गुलाम तथा तुगलक वंश थे यानी कि विकल्प डी। और रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रॉलेट एक्ट जो लाने का प्रयोजन था वो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना यानी कि विकल्प सी। और अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन चित्रकारी से नहीं जुड़ा हुआ है? तो जो चित्रकारी से नहीं जुड़ा हुआ है वो विकल्प डी यानी कि केएल सहगल। और ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से जो सबसे अधिक गैस निकलती है वो विकल्प बी यानी कि जल वाष्प। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये विकल्प डी यानी कि शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो ये आयन मंडल यानी कि विकल्प ए। और कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? तो विकल्प सी यानी कि जस्ता, तांबा, निकेल और एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो निर्माण, खनन, कृषि और उद्योग। तो इसमें विकल्प बी यानी कि कृषि, क्योंकि कृषि जलवायु पर निर्भर करती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जैव विविधता दिवस है वो विकल्प सी यानी कि 29 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये जो है अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि विकल्प ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत में आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ कब किया गया? तो ये सन 1806 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये जो होगा विकल्प डी यानी कि प्रकृति तत्व जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो ध्वनि की गति जो है सबसे धीमी विकल्प सी यानी कि कण में होती है। खाने का नमक NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? तो ये विकल्प सी यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण जो है वो विकल्प सी यानी कि विटेकर के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस पशु में गर्भकाल का समय सबसे ज़्यादा होता है? तो ये विकल्प सी यानी कि हाथी में गर्भकाल का समय सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव जो है एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक है यानी कि विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और प्रचलन तंत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो बी यानी कि प्रचालन तंत्र एक कंप्यूटर से रिलेटेड सामग्री नहीं है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, विश्व मौसम विज्ञानी संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन इन सभी का मुख्यालय जेनेवा में है। परंतु खाद्य एवं कृषि संगठन जो विकल्प सी है इसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में स्थित है। भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। तो भारत जो है अंतरिक्ष युग में
आर्यभट्ट ग्रह के प्रक्षेपण से जो है अंतरिक्ष में प्रवेश किया। निम्न कथनों में से असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन इसमें से जो है वो विकल्प ए है, यानी कि पूर्व विदेश सचिव रंजन मथाई को सुब्रमण्यम जयशंकर के स्थान पर ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बाकी सभी सत्य कथन है, जैसे विश्व स्वर्ण परिषद ने रैंडल ओलिफेंट को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया और भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और बिहार राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है। ये सारे सत्य कथन हैं। निम्न में से प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? तो पहला जो विश्व कप हुआ था फुटबॉल से संबंधित, उसको विकल्प ए यानी कि उरुग्वे ने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो गाय जो है वो ऋग्वैदिक काल यानी कि विकल्प सी में महत्वपूर्ण धन का विषय था और गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य भी कहा गया है। निम्न में से अल मसूदी कब तक भारत में रहा? तो अल मसूदी जो है वो विकल्प ए यानी कि 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। निम्न में से दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? तो जो दादू दयाल है इनका जन्म जो है विकल्प बी यानी कि 1554 ईस्वी में। और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जो जहांगीर की मृत्यु है वो विकल्प ए यानी कि 1627 ईस्वी में। और जो जहांगीर का काल है वो 1605 में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची थी? तो ये लाला लाजपत राय यानी कि विकल्प सी, और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। सन 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये विकल्प ए यानी कि कर्नल डी हस्तमान प्रथम डच नागरिक था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो ये विकल्प ए यानी कि 1959 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नागर, द्रविड़ और बेसर ये सब क्या हैं? तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ यानी कि विकल्प बी। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको विकल्प ए यानी कि उष्मांक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिकतम है? तो ये विकल्प ए यानी कि सांभर झील जो राजस्थान में है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो ये विकल्प डी यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का निर्माण सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का पशु चिन्ह क्या है? तो ये विकल्प सी यानी कि ज्वाइंट पांडा। और संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये विकल्प डी यानी कि 395 अनुच्छेद हैं। अतिरिक्त मान किसके बराबर है? तो अतिरिक्त मान जो है वो निर्गत और आगत का अंतर जो है अतिरिक्त मान होता है, यानी कि विकल्प सी। और निम्न में से भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना कब हुई? तो ये विकल्प ए यानी कि 1971 1971 में। निम्न में से प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो प्रोटॉन की खोज विकल्प ए यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा 1919 में किया गया था। एक ट्रिक भी है, ईंट पर नाच, यानी कि ईंट से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पर से प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और नाच यानी नौ से न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो विकल्प डी यानी कि इसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटते हैं। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास जो है वो मिस्र में हुआ था। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो विकल्प डी यानी कि फुलेरीन है। निम्न में से कौन सी एक दहन पोषक है, यानी अगर दहन हो रहा है और तो उसको और बढ़ावा दे देगी? तो ये ऑक्सीजन यानी कि विकल्प बी। और निम्न में से कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो ये विकल्प ए यानी कि चार्ल्स बैबेज। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति निम्न में से कितनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की जो घूर्णन गति है वो
150 से 250 चक्र प्रति मिनट। और प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। और भारत के किस खिलाड़ी को यूनिसेफ ने दक्षिण एशिया का अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम युग है तो इनमें बताना है कि कौन प्राचीनतम युग है। शाका युग, बौद्ध युग, मोहम्मदी युग और विक्रम युग। तो आप सभी जानते हैं प्राचीनतम युग, इसमें विकल्प बी यानी कि बौद्ध युग होगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा, यानी कि गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ? तो ये विकल्प डी यानी कि अथर्ववेद में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 केस समसामयिक नहीं था? प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और मिलिंद। तो ये विकल्प बी यानी कि मिलिंद। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? तो ये विकल्प डी यानी कि उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस वस्तु का निर्यात करती थी? तो ये जो विकल्प सी यानी कि सूती कपड़ा का भरपूर मात्रा में निर्यात किया जाता था। संगम साहित्य की भाषा थी, तो ये विकल्प बी यानी कि जो संगम साहित्य था वो तमिल भाषा में लिखा गया। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है, तो भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप कितना होता है? तो ये विकल्प ए यानी कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है? तो ये सबसे सामान्य कारण है वो धुआं है। किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो ये उसका देशांतर यानी कि विकल्प सी। भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो ये विकल्प बी यानी कि 18 वर्ष की उम्र में। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो ये उसकी विकल्प बी यानी कि जनसंख्या पर निर्भर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये विकल्प ए यानी कि निजी स्वामित्व। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर यानी कि सारी चीज़ें ज़्यादातर प्राइवेट होती हैं। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? तो विकल्प डी यानी वायु का दबाव ध्वनि के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीकी इसके द्वारा होती है? तो ये रेडियो कार्बन काल निर्धारण जीवाश्मों के लिए उनकी आयु की गणना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो एक तरीके की प्रोटीन होती हैं। और डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ब्रिटेन में विकसित किया गया यानी कि विकल्प सी। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो ये विकल्प बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें विकल्प सी दिया हुआ इस बुक में, परंतु इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न प्राप्त हुआ है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो ये विकल्प सी यानी कि 1 जुलाई 1996 को। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। और वर्ष 2013 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, तो इस प्रश्न को भी हम छोड़ देते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। और निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो ये विकल्प डी यानी कि महर्षि पतंजलि जो है योग के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये विकल्प डी यानी कि ऋग्वेद में। और भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये सिंधु सभ्यता से माना जाता है यानी कि विकल्प डी। और 1739 ईस्वी में किस स्थल के निकट मुगल सेना तथा नादिर शाह की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था? तो ये करनाल में यानी कि विकल्प सी। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
तो ये विकल्प ए यानी कि जिम्स प्रिंसेप। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो ये पंजाब का है। और डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये गुजरात का। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ये विकल्प ए यानी कि टेथिस सागर था। और तारे का रंग सूचक है? तो ये विकल्प बी यानी कि उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। मृदा क्षरण अधिक होता है? तो ये मृदा क्षरण जब अधिक वर्षा होती है, यानी कि विकल्प बी। और लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो ये विकल्प सी यानी कि 1951 और 52 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? तो ये राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पर मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला? तो ये बुक के अनुसार विकल्प ए दिया हुआ है, कस्तूरबा गांधी, परंतु इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो ये विकल्प सी यानी कि 74.04%। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो थोड़ा ऊपर की ओर नाव उठ जाती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रॉकेट जो है विकल्प बी यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम पर। और सूर्यप्रिय पौधे हैं, तो सूर्यप्रिय पौधों को क्या कहा जाता है? तो इनको हेलियोफाइट्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो आप सभी जानते हैं ये फ्लोरीन है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो ये अग्र मस्तिष्क और भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, तो इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर की जो शक्ति है वो अपनी गति से प्राप्त करता है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश? तो ये भारत देश है। और निम्न में से किसने के नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? तो ये अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया। द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो ये सलमान रश्दी हैं। और भारत के किस स्थान पर देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये पानीपत में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि यानी कि विकल्प सी। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो ये वाणभट्ट नाम था। और संगमकालीन विद्यार्थियों को कहा जाता था? तो संगमकालीन विद्यार्थियों को पिल्लय कहा जाता था। सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति एक स्थल के नाम से, एक कविता के नाम से, एक भाषा से और एक प्रकार के वस्त्र से। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार एक वस्त्र से यानी कि विकल्प डी। और सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। कैड का तात्पर्य है? तो ये विकल्प जो है बी यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है चिप कहलाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये एडमंड हिलरी था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है रेडक्लिफ रेखा यानी कि विकल्प बी। और निम्न में से किस अवसर पर शाही स्नान और महास्नान पारंपरिक रूप से होता है? तो ये कुंभ मेला में इस तरह का आयोजन होता है। अग्नि मंदिर निम्न में से किस धर्म का पूजा स्थल है? तो ये पारसी धर्म का है। और पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, जीवी घटकों से, तो उपरोक्त सभी से बनता है। और पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम है? तो इसका नाम जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम यानी कि विकल्प सी थायोसल्फेट। और इनमें से एक संवेदी अंग नहीं है? तो संवेदी अंग नहीं है वो कौन सा है? मस्तिष्क। और निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? तो ये विटामिन डी यानी कि विकल्प ए। निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? तो ये जो है
हैजा जो है वो जल जनित रोग है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे मृत्यु दंड की माफ़ी देने का अधिकार है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को है। और भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो है वो विकल्प डी यानी कि सेवा क्षेत्र है। फिल्म और टीवी संस्थान स्थित है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। किस देश के साथ भारत की एक राजनयिक की सेवा का वेतन को लेकर तकरार हुई? तो इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई थी। और थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है? तो जो थुम्बा रॉकेट छोड़ने का स्थान है वो केरल में स्थित है। रूस की सोची में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। और मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? तो मैराथन दौड़ में 42.195 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। निम्न में से वेदों की रचना का समय क्या है? तो ये विकल्प ए यानी कि 200 ईसा पूर्व। निम्न में से वर्धमान महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो वर्धमान महावीर की जो मृत्यु है वो विकल्प सी यानी कि 468 ईसा पूर्व हुई थी। और चाणक्य का बाल्यावस्था में क्या नाम था? तो इनका जो नाम था वो विष्णुगुप्त यानी कि विकल्प है। और निम्न में से सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। निम्न में से जबलपुर के भेड़ा घाट पर वार्षिक नर्मदा महोत्सव किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये जो है वर्ष 2008 में शुरू किया गया। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? तो जो मूल मात्रकों की संख्या होती है वो 7 होती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम तय दूरी यानी कि अपसौर होता है तो ये 4 जुलाई को होता है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये भूलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है तो ये इथाइल अल्कोहल व जल का एक मिश्रण है यानी कि विकल्प बी। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है तो ये विकल्प है यानी कि लैक्टोबैसिलस। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है यानी कि विकल्प डी। सरकरिया आयोग संबंधित है तो विकल्प है यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध के विषय पर सरकरिया आयोग बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो ये विकल्प सी यानी कि परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडारण के कारण ये अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होते हैं। हिंदी सिनेमा की नींव किसने रखी थी? तो हिंदी सिनेमा की नींव जो है दादा साहब फाल्के ने रखी थी। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक एसिड यानी कि विकल्प डी। और भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं क्योंकि ये करंट का विषय है, ये पुराना डेटा है। भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये विकल्प डी यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये विकल्प सी यानी कि 4 अप्रैल 1951 को। निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो टोडा, ओडिसी, तेलुगु और कोंकणी। तो कोंकणी जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये जो है विकल्प बी यानी कि 2005 में। और निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो ये विकल्प डी यानी कि परमवीर चक्र है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये विकल्प डी यानी कि 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। गूगल इंक ने अपनी वैश्विक पेटेंट्स के लिए क्रॉस लाइसेंस हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ये नोकिया के साथ समझौता किया। और भारत में पेटेंट प्राप्त करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो ये सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? तो ये 1934 में। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी बन गए थे। अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था? तो ये नक्कारा का। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये सन 1833 और ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्न में से आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इसमें से
घंटा, मर्दाला। और वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो उनको विकल्प सी यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम ओरम है। और जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये विकल्प डी यानी कि लैमार्क ने समझाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित कुल धाराओं की सुरक्षा संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कुल 18 है। और संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो ये विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 153 में ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो ये विकल्प डी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। चेक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अदाकर्ता बैंक है? तो वह बैंक जिस पर चेक आहरित हो। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के टोटल 61 उपग्रह हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने टाइम जोन है? तो वहाँ पर जो टाइम जोन है वो 5 है यानी कि विकल्प बी। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो ये विकल्प बी यानी कि जमशेदपुर को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो ये रैंड वहाँ की मुद्रा है। म्यांमार का संविधान कब लागू हुआ? तो म्यांमार का संविधान जो है 30 मार्च 2011 को लागू हुआ। और निम्न में से रेल विस्तार के लिए भूटान का समझौता हुआ है? तो ये भारत के साथ हुआ यानी कि विकल्प बी। भारत ने पहली बार डेविस कप में भाग लिया था? तो ये 1921 में यानी कि विकल्प ए। और निम्न में से डर्बी कप किस खेल से होता है? तो डर्बी कप का जो संबंध है वो घुड़दौड़ से है। निम्न में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग कौन से राज्य में? तो ये विकल्प के अनुसार जो इस बुक में दिया है उत्तराखंड। और निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। और निम्न में से राष्ट्रीय संस्कृत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1983 में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, तो पहले ये मूल अधिकार था लेकिन अब ये एक विधिक अधिकार है। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की अध्यक्ष का पदभार 5 जनवरी 2014 को किसने ग्रहण किया? तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना डेटा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधव काल में कौन सा पक्षी पवित्र माना जाता है? तो ये विकल्प है यानी कि पाक्ता पक्षी। और महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु तक धर्म प्रचार करते रहे? तो ये जो है 80 वर्ष की आयु तक ये धर्म प्रचार करते रहे। निम्न में से तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब आक्रमण किया? तो ये विकल्प सी यानी कि 1453 ईस्वी में। पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये विकल्प डी यानी पेट्रार्क को पुनर्जागरण का प्रवर्तक माना जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो ये विकल्प डी यानी कि उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। निम्न में से काला आजार बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये जो है बी यानी कि रुधिर प्लीहा व बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो ये साबुनीकरण कहलाता है। और निम्न में से भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता है वो विकल्प सी यानी कि MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति भारत में 1966 में शुरुआत की गई थी यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो ये जो है विकल्प सी यानी कि वाराणसी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो ये विकल्प बी यानी कि सत्यभक्त ने। भारत की वह नदी जो ज्वार नदमुख बनाती है? तो ये विकल्प डी यानी कि ताप्ती नदी। जो जिला दर्रा जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, विकल्प ए। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये विकल्प डी यानी कि लैटेराइट मिट्टी। और निम्न में से कौन विकासशील देश है? तो ये विकल्प सी यानी कि दक्षिण कोरिया। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। और निम्न में से खनिज तेल का बाजार है? तो ये खनिज तेल का जो बाजार होता है विकल्प सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार। और निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये जो है विकल्प बी यानी कि निगम कर। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर का जो कार्य है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हम देख लेते हैं। और इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो
यानी कि विकल्प बी आंध्र प्रदेश। और अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था तो ये जो है अपोलो फर्स्ट था। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी तो ये विकल्प बी यानी कि 1935 में। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे तो इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। और विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन है तो ये विकल्प सी यानी कि फर्डिनेंड मैगलन। और वर्तमान में चीन में साक्षरता दर है तो ये 95% जो है चीन की लिटरेसी रेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे तो ये विकल्प है यानी कि राजा राम मोहन राय। और नवीन पाषाण युग की प्रारंभिक बस्तियां किस स्थान पर मिलती हैं तो ये बस्तियां जो है वो बुर्ज होम में मिलती हैं। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था तो सती प्रथा का अंत जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा यानी कि विकल्प से ही। और निम्न में से अलमट्टी बांध कहाँ पर स्थित है तो अलमाटी बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 22 दिसंबर को किस अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सिर पर सीधा चमकता है तो ये विकल्प डी यानी कि 0 डिग्री पर। और राउरकेला इस्पात का कारखाना किसकी मदद से बनाया गया तो ये राउरकेला जो है वो जर्मनी से सहयोग से बनाया गया था। क्यूराइल क्या है तो क्यूराइल जो है एक प्रकार की गर्म जल की धारा है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा माना गया है तो ये विकल्प सी यानी कि विकासवादी सिद्धांत। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो ये भारतीय गवर्नर जनरल विकल्प डी यानी कि सी राजगोपालाचारी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था तो ये जो है ट्रिगवेली जो है ये प्रथम महासचिव थे। निम्न में से जब चींटियां काटती हैं तो वह किस अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं तो फॉर्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वो सेरेब्रम होता है। धारावाहक चालक किससे संबंधित होता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र से। और किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये 29 अगस्त को। और निम्न में से क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था तो ये 1895 से। निजी क्षेत्र में देश की पहली निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई तो ये जो है सूरत में की गई। और बाइनरी कोड में संख्या 7 को लिखा जाता है तो ये संख्या 7 को बाइनरी कोड में विकल्प यानी कि 111 के रूप में लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है तो हमको सही युग्म बताना है तो इसमें विकल्प सी जो है ये और नहीं इसमें सॉरी विकल्प बी यानी कि अमीर खुसरो सरोद ये विकल्प सही नहीं है। पिकासो का नाम किससे संबंधित है तो पिकासो का जो नाम है वो चित्रकला से संबंधित है। सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था तो ये सुकरात ने किया था। और निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा होटल है तो ये सेंट्रल प्लाजा होटल है। महोत्सव तुंग का सर्ववास हो गया तो इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। और पाकिस्तान इस्लामिक एवं संसदीय गणतंत्र बना था तो ये कब बना था तो ये 25 जनवरी 1956 को। वर्तमान में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है तो इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इस प्रश्न को भी हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी तो ये विकल्प बी यानी कि लोहा। और सिंधु घाटी में जो भवन मिले हैं उनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, कौन सा भाग सही नहीं है तो ये विकल्प सी यानी कि मंदिर। और भारत व पाकिस्तान के विभाजन की योजना का अध्ययन करने के लिए जो पैनल भारत आया था उसके अध्यक्ष थे तो उसके अध्यक्ष कौन थे तो ये क्रिप्स थे। शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं तो शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा। और विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जाती है तो ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक यानी कि विकल्प सी। सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिन राम किस राज्य में है तो ये मासिन राम जो है वो मेघालय में है। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने लगाया तो ये जयप्रकाश नारायण ने लगाया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु विद्यमान आदेश कहलाता है तो ये विकल्प डी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। और मिल जिस विचारधारा से संबंध रखता है उसे कहते हैं तो उसको हम
विकल्प सी यानी कि उपयोगितावाद कहते हैं। और भारत की विदेश नीति को कौन निश्चित करता है? तो भारत की विदेश नीति को जो निश्चित करता है वो पूरी कैबिनेट करती है। और महलनोबिस समिति संबंधित थी, तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय निकाय का आय का स्रोत है? तो ये विकल्प सी यानी कि व्यापार कर, विकल्प बी चुंगी कर। और निम्नलिखित गैसों में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं? तो ये ग्रीन हाउस गैस के नाम से कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, तो ये विकल्प डी यानी कि हाइग्रोमीटर। और भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो ये भारत की प्रमुख वनस्पति जो है वो पतझड़ वन होते हैं। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो ये विकल्प ए यानी कि हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल इनमें खरीफ की फसल नहीं है, हमको बताना है। तो इसमें जो होगा गेहूँ होगा। और निम्न में से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1959 में। और निम्न में से एकाम्बरेश्वर मंदिर कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये विकल्प बी यानी कि तमिलनाडु में। और नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है, तो ये कोलंबिया है। भारत ने डेविस कप के अपने पहले मुकाबले में किस देश को हराया था? तो ये फ्रांस को। और निम्न में से तास समाचार एजेंसी कौन सी देश की है? तो ये रूस की है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। और निम्न में से उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो ये ताशकंद है। और कौन सी टीम चैंपियन लीग T20 2014 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न को भी हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग वैदिक युग में सरकार का साधारण स्वरूप क्या था? तो ये बी यानी कि गणतंत्र का स्वरूप था। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सबसे प्रसिद्ध मंत्री कौन था? तो ये कौटिल्य थे यानी कि विकल्प बी। और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। किस देश में संसदात्मक प्रणाली नहीं है? तो यहाँ पर अमेरिका में। और स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारा के जन्मदाता कौन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 से संबंधित है, तो ये 56। और ये जम्मू एवं कश्मीर से, परंतु अब इस धारा को खत्म कर दिया गया। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान पहला है। और मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो ये वाकर की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन से भारत को 1.272 बिलियन US$ का ऋण दिया गया है? तो ये ऋण जो है एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया गया है। निम्न में से पुरुषों की विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई? तो ये जो है विकल्प ए यानी कि 1971 में। और एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम होता है निर्वात में। आर्किड के बीज होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? ये हल्के तथा शुष्क होते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में है। और माइकल एंजेलो वायरस है, तो ये एक कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं, तो ये अरुंधति राय हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये रोजमेलियन मैथ्यू हैं। 8वीं एशिया प्रशांत तैराकी का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो ये इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। और 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जो है गुलजारी लाल नंदा थे। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब लागू किया गया? तो परिवार न्यायालय जो है 1986 में लागू किया गया। और निम्न में से भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो है भारत की कुल स्थल की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और भारत विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो ये जो है जापान में आते हैं। और भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल वर्षा पर निर्भर करता है? तो ये 60%। और वर्तमान में भारत के निर्यातों का अकेला सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। और निम्नलिखित में से कौन सा बल हाल ही में आक्रामक टैटू वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की नीति के साथ सामने आया है? तो ये जो है भारतीय सेना में ऐसा प्रतिबंध लगा है।
अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में आवागमन से मुक्ति को कहते हैं, तो ये विकल्प बी यानी कि निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं। निम्न में से राजस्थान में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो ये कालीबंगा। और राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1918 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक्ट पारित किया था, तो ये रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और जन शिकायतों के निवारण हेतु सबसे अधिक प्रभावी कौन सा तंत्र है, तो ये जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। संविधान संशोधन विधेयक 109 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण सन 2020 तक किन संख्याओं में बढ़ाया गया है, तो ये लोकसभा एवं विधानसभाओं में बढ़ाया गया है। आज भी विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली प्रचलित है, तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि स्विट्जरलैंड। किस परियोजना के लिए निधियों के स्रोत क्या हो सकते हैं, तो ये जो है विकल्प डी यानी कि ये सभी। अंश पूंजी में वृद्धि, निवल लाभ, दीर्घकालिक आधार उधार देने में वृद्धि। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत विकास निधि किसने शुरू की, तो ये जो है विकल्प ए यानी कि भारत यूनिट ट्रस्ट के द्वारा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग जो है वो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो ये विकल्प ए यानी कि टीन और शीशे के मिश्र धातु से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम में। निम्न में से भारत में अधिकतम वर्षा वाला कौन सा स्थान है, तो ये विकल्प सी यानी कि मासिनराम। और निम्न में से कौन सा आपदा मानव निर्मित है, तो ये विकल्प ए यानी कि हरित गृह प्रभाव। रानीगंज कोयले की खान किस प्रदेश में है, तो रानीगंज कोयले की खान जो है ये विकल्प सी यानी कि पश्चिम बंगाल में है। नावा शेवा का पत्तन किस नगर के पास है, तो ये विकल्प डी यानी कि मुंबई में। असम राइफल्स का गठन कब हुआ था, तो असम राइफल का गठन 1835 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य जो है ये विकल्प सी यानी कि बंगाला। और निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग रेडियो समाचार संचार कार्यों में होता है, तो ये विकल्प सी यानी कि संग्राहक और संचारक दोनों का प्रयोग होता है। रग्बी यूनियन खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। और निम्न में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो ये कॉर्फ बॉल में होता है। निम्न में से हम रेखा किन दो देशों के बीच में की रेखा है, तो ये रेखा जो है रूस व एवं फिनलैंड के बीच में है। सापा समाचार एजेंसी किस देश की एजेंसी है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका की है। और निम्न में से लाओस देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये न्यू कियांग लाओ। और भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कब स्थापित हुआ, तो ये विकल्प बी यानी कि 1973 मुंबई में। और निम्न में से किसे बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, तो इस प्रश्न को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये करंट का डेटा है। और करंट अफेयर की मास्टर वीडियो का सीरीज चैनल पर डाल दिया गया, तो आप उस सीरीज को पूरा देख लें, जिससे आपको करंट अफेयर में काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में राजा का पद वंशानुगत था, तो ये विकल्प ए यानी कि ऋग्वेद में। जैन धर्म में कितने पाप हैं, तो ये 12 हैं, 18 विकल्प बी। और इब्न बतूता भारत में कब आया था, तो ये विकल्प ए यानी कि सन 1333 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता जो है विकल्प बी यानी कि 1932 में हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो ये विकल्प ए यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला है। और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय है। और ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस समुद्र में सबसे ज़्यादा खारापन है, तो ये विकल्प सी यानी कि मृत सागर में। और संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है, तो ये विकल्प डी यानी कि मनाली और लेह। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, तो ये विकल्प डी यानी कि सोना। और गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये विकल्प सी यानी कि आवागैद्रो में। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं, तो ये विकल्प सी यानी कि 3 जोड़ी टांगें, इसका मतलब 6 पैर होते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है, तो ये विकल्प ए केरल। कंप्यूटर और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, तो हमें यहाँ पर 1, 2 और 3
यानी कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सूक्ष्म युक्ति है और आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसमें सभी चारों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेती हैं? तो ये 10%। और चीन ने भारत पर कब आक्रमण करके इसकी पंचशील की भावना का हनन किया था? तो ये विकल्प सी यानी कि 1962 में। और संविधान के कौन अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? तो ये विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक। आतंकी गतिविधियों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? तो ये विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकता का संचार करके, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करके और कड़े कानूनों का निर्माण करके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये नीति जो है विकल्प बी यानी कि 1991 में अपनाई गई थी। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये विकल्प जो है सी यानी कि चीन। और इनमें से कौन एक ओलंपिक पदक विजेता है? तो ये विकल्प डी यानी कि साइना नेहवाल। मेलबर्न क्रिकेट मैदान का निर्माण कब हुआ था? तो ये निर्माण जो है विकल्प ए 1853 ईस्वी में। और निम्न में से लक्षद्वीप का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ये विकल्प बी यानी कि परिचा काली। प्रारंभ में मुद्रा का क्या रूप था? तो ये विकल्प प्रारंभ में मुद्रा का क्या रूप था? तो प्रारंभ में मुद्रा का रूप जो है वो वस्तु मुद्रा था। और विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये जो है विश्व का बैंक ऑफ इंग्लैंड है। और अमेरिका के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के पहले हिंदू पुजारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है विकल्प सी यानी कि प्रतिमा धर्म को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अली कुतुब शाह ने करवाया था। किसके शासनकाल में मुगल शिल्पकला में सर्वाधिक विकास हुआ? तो ये विकल्प जो है मुगल शिल्पकला में तो ये शाहजहाँ के समय हुआ था। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किसका उपासक था? तो ये जो है विष्णु का उपासक था। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो ये जो है समकोणी की स्थिति होती है। और खैबर दर्रा स्थित है? तो ये खैबर दर्रा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये विकल्प सी यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये विकल्प ए यानी कि ओजेस डल सलाडो। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की। और सबसे चर्चित वायरस है? तो ये विकल्प बी यानी कि सी ब्रेन। बैकबोन किससे संबंधित है? तो बैकबोन जो है साइबर क्राइम से संबंधित है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सलाह देता है? तो ये विकल्प सी यानी कि वित्त आयोग। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो ये विकल्प यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन। और झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये इटली में है। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो उसे काला दिखाई देता है यानी कि विकल्प बी। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है? तो ये विकल्प सी यानी कि पारा। चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? तो ये विकल्प डी यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ से। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के खून के नमूने में होता है तो क्या होता है वहाँ पर? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सभी होते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज जो है इवानोविस्की ने की थी। और डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन जो है ये स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये विकल्प सी यानी कि काली मिट्टी। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये विकल्प बी यानी कि गोल्फ से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है विकल्प ए यानी कि तिरुवनंतपुरम में। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें मोटर कार पटना ये सुमेलित नहीं है। बाकी रेल डब्बा कपूरथला, विद्युत इंजन चितरंजन और लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में।
भारत में पहली बार रेल कब चली? तो ये जो है विकल्प है, यानी कि 16 अप्रैल 1854 को चली थी। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान के 15 प्रैक्टिस सेट जो यश चंद्र पब्लिकेशन थे उनसे कंप्लीट कर लिया। और आप अपडेट विथ रघु चैनल देख रहे हैं तो